सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप लोग? नहा धो के रेडी मंदिर के लिए जा रहे हैं अभी बस फटाफट। और फिर आज देखते हैं कासले लो निकलेंगे, वहाँ पे थोड़ा काम है, शूट वूट है उनका। और क्या, और हमारे महाराज सो रहे हैं। देखना चाहोगे आप? देखो 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 देखो, ये देखो 10 बज रहे हैं, पौने 10 बज रहे हैं। देख रहे हो टाइम? मैं इसे कह के थक गया हूँ भाई, रात को जल्दी सोएगा जल्दी सोएगा जल्दी सोएगा ना। 12-1 बजाना फिर 8 बजे 10 बजे तक सोना है, ठीक है। ये इसकी कहानियाँ हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है इसका। अभी से मैं भेजने वाला हूँ गुरुकुल में, अखाड़े में, ठीक है। यही हमारे यहाँ इधर ये क्या नाम है, लोनी के आसपास है एक अखाड़ा है बहुत बढ़िया, गिरी करके है, जगदीश गिरी जी करके उनका है। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, 13-14 साल के बच्चों को, और उनको वहीं पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, और एक्सरसाइज वगैरह, और ये पूरा पहलवान बनाते हैं भाई। तो देख रहा हूँ इसका वहीं करवाता हूँ अभी अगले साल। अगर ये नहीं सुधरा ना अभी इस साल में, तो अगले साल डेफिनेटली इसको वहीं भेज दूँगा मैं। 14 साल का हो जाएगा ये, इसको सीधा वहीं भेजूँगा। फिर ये क्या करे, पैक करे, कुछ भी करे। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। मामा वेरी गुड, ठीक है। तो इसको ही, अरे ना इसे बाल तो भा लेना तो भाई, बाल भागा तभी तो निकलेंगे। चलो भाई मंदिर होके आते हैं, फिर आपसे आके मिलते हैं, ठीक है। तो भाई हैप्पी जो है वो बना रहा है टोस्ट लच्छी, ये देखो ये बना रखे हमने। हाँ भाई, कैसे बन रहे वेद? मस्त है। चलो भाई आपको भी दिखाते हैं कैसे बन रहे हैं। चल जा तू दिखा। मतलब इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। दूध लेनी है हमें, लेनी है बस, ऐसे लेना है इसको, चम्मच में भर के ब्रेड में लगाना है, फिर ऐसे। इसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो 1 चम्मच में काम होता नहीं है, बट पिट्ठी की कमी थोड़ी है। मैं स्कूल में लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त इसके एकदम टूट पड़ेंगे। इससे गंदा बना नहीं, इसलिए मुझे तो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। कितना बनाए? क्योंकि उनको देना पड़ेगा, तो बहुत सारे बन जाएंगे। जब मैं स्कूल से आऊँगा जब भी खा लूँगी, मुझे भी खिला दोगे। 1000 बनाओगे क्या? अब देखो यहाँ पे पिट्ठी लो, इसको ऐसे रख पैक कर दो। अब सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे घी लेना है। अब इसको ऐसे देना है, तो फुट आ जाएगी थोड़ी सी गैस पे। और इसको ऐसे से फैला लेना, एकदम से ब्रेड दे देंगे। अब क्या करना है, इसको थोड़ा हिलाना है, वरना तो चिपक जाएगी। इससे तो गिरा था तेल। थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा कोनी पे घी देना, फिर इसको ऐसे करके ब्रेड पे लगा देना, वो मस्त सिक जाएगी, ठीक है। सही बना रखा भाई, बढ़िया एकदम। क्या बना रहे? ये बनाई पिट्ठी टोस्ट, ब्रेड टोस्ट। मसाला लगा दिया लोग मिट्टी में। आलू दे तो रखा, अंदर में फिक्की हो रही है। नहीं फिक्की हो रही, चला के देख, चला के। इसमें कुछ डालेगा तभी तो बात बनेगी। फिक्की कर रखी भाई, बाकी बढ़िया बना रहा है। बस नमक में रो डाल हल्का सा इसमें, ठीक है। चलो बढ़िया, इधर देख। चलो भाई अब मैं थोड़ा तैयार होकर निकलता हूँ। चलो तो भाई रेडी हो गए निकलने के लिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ यार। और ये भी रेडी हो गया, ठीक है, और ये भी रेडी हो गया, ठीक है। हम सब निकल रहे हैं अपने अपने गंतव्य को, और वहीं पहुंच के आपसे मिलूँगा, ठीक है भाई। चलो सुबह पहुंच गए हैं, और अब देखते हैं यहाँ थोड़ा शूट वूट है, उसको निपटाते हैं।
और फिर यहाँ से शाम को निकलेंगे शूट वूट करके। काफ़ी शूट करना होता है इनका, काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इनके पास अवेलेबल है। अभी फॉर्चून का शूट होना है और देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कितनी, अभी उसमें दिखाता हूँ कैमरे में। ये देखो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कितनी सारी, ये सब गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। वो भाई साहब भी कर रहे हैं, फॉर्चूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है, इधर XUV 300 भी है। तो लॉट्स ऑफ कार्स आ रही है। एट कार्स ले लो ऑफिशियल। तो मोती नगर में है भाई, आपको आना है तो मोती नगर में आ सकते हैं। सारी डीजल्स कार होती है मैक्सिमम, बाकी CNG की भी एक दो कार मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये सब होता है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। गर्मी है आज दिल्ली में बहुत भाई, बहुत गर्मी है, बुरा हाल है गर्मी का, पूछो ना। अभी कल हुई थी बारिश सुबह मॉर्निंग में, ऐसा कोई 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, बहुत बढ़िया बारिश, मतलब तेज़ तर्रार बारिश। शाम तक का मौसम ठीक रहा, और आज तो भाई सुबह से धूप निकली हुई है, सुबह से मॉर्निंग से। और ऐसे चिरमिराट नहीं होते सर में भी, ऐसे चिरमिराट से मार रहे हैं बाहर निकल के। ये 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है मोती नगर से, मोती नगर के मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक कास्टिलो तक, तो मैं पैदल ही आ जाता हूँ। तो भाई धूप में और आनंद आ जाता है, आनंद किसे कहते हैं ना। बाकी चल रही है ज़िंदगी यार, क्या। बाकी आप बताओ, शेयर करो यार वीडियो को, शेयर नहीं कर रहे हो आप। और आज सुबह जल्दी, क्या आज सुबह मैं उठा था 8:30 बजे के आसपास, वही जो मेरा नॉर्मल टाइम है। रात 3 साढ़े 3 बज गए थे सोने में। तो सुबह 8:30 बजे उठा, फिर उठ के नहा धो के वहाँ से फिर मंदिर गया, मंदिर जाके मंदिर से आया, खाना पीना खाया, फिर 1 घंटा में लेटा यार। बहुत मतलब खाना खा के अजीब सा हो जाता है शरीर, बॉडी ना, होता है ना जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर ऐसे ही होता है आपके साथ। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम मिनिमम 6 घंटे या 8 घंटे, तो 6 घंटे तो मिनिमम होना ही चाहिए। पर मेरी 6 घंटे हो नहीं पाती है, मेरी वही रह जाती है 4-5 घंटे की या 4 घंटे की, कभी तो 3-3 घंटे भी रह जाती है। तो वो गलत है शरीर के लिए। और अभी 2 दिन से तो थोड़ा ऐसा हो रहा था, जुकाम सा अजीब सा, तो मतलब हड़पुटनी जिसे कहते हैं ना, हड़पुटनी बोल देते हैं, हड़पुटनी टाइप हो रहा था। तो वो था, 2 दिन से शूट भी नहीं था कोई, तो मैं कहीं गया भी नहीं। अभी देखो अभी मंथ का एंड है, कुछ शूट्स आते हैं तो फिर करते हैं उनको, है ना। और आगे देखो क्या रहेगा। खाल देखो खाल कैसे हो गई है, थोड़ा भागना शुरू करूँगा यार, सोच रहा हूँ थोड़ा पतला हो जाऊँ वापस से, है ना। भागूंगा तो घुटने खराब हो जाएंगे, समस्या भी तो बहुत है। अभी पता है अभी क्या हुआ, अभी एक मैं रील देख रहा था, तो उसमें ये बोलते कबूतर नहीं होते, चौराहे पे रहते हैं या घर में हो जाते हैं, आ जाते हैं। कहते हैं वो रील वाला बंदा कहता है, डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर, कह रहे कि आप इनको फीड मत कराओ, क्योंकि जितना आप फीड कराओगे उतना ये बढ़ेंगे, और उतना बढ़ करके उसके बाद ये जो होता है ना, इनकी पूप जो होती है, पोटी से कहते हैं, पूप बोलते हैं उसको। तो कबूतर की जो पूप होती है वो, उससे ना लंग कैंसर होता है, उसकी जो वायु में घुलती है, हवा में घुलता है, तो बहुत ही लंग कैंसर होता है। आप कभी भी देखना, जब भी आप किसी चौराहे पे या चौक पे बीचों बीच में एक बना होता है चौराहे के बीच में, जहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है, सो वहाँ से गुजरोगे ना तो थोड़ी बदबू टाइप आएगी आपको, तो वो जो नाक के थ्रू जाती है वो लंग कैंसर करती है, ऐसा उसने बोला। मैं उससे पहले फीड कराता था भाई कबूतर को, जब भी घर से निकलता था चौराहे पे मिलते थे तो मैं 10 रुपये का लेके दाना उनको डाल देता था। लेकिन उस दिन से यार बड़ा दिमाग से अजीब सा हो गया, ब्लॉक हो गया, मतलब एक तरह से मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाता। तो ये ऐसे ब्लॉकेज सा लगा कि नहीं इनको फीड नहीं कराना है, तो परेशानी होगी, लोगों को दिक्कत होगी। पर वही कि मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, वो सबको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ करूँ या नहीं करूँ इसमें कन्फ्यूज़न है। अगर किसी के पास का सोल्यूशन है, जवाब है, तो भाई बताओ कमेंट में कि क्या करना चाहिए, मैं उनको फीड कराऊँ या फीड नहीं कराऊँ। तो दोनों ही समस्या है, बड़ी धार्मिक संकट है ये, धार्मिक संकट इसे कहते हैं, धर्म संकट है बेसिकली। तो इस धर्म संकट से कैसे निकला जाए, थोड़ा सा कुछ बताएं आप लोग, है ना। तो ये एक छोटी सी समस्या है, बाकी भाई ठीक है अपना, अभी तो दिन पड़ा है पूरा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो वही शूट हो गया ख़त्म और हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, और मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं भाई। इट वॉज सच अ लॉन्ग डे। बाकी अभी घर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो भाई घर पहुँच गए, नहा धो के रेडी, अब चलते हैं पूजा की तरफ। ये मत खाया करो उठपटांग चीजें, देखो मैंने बहुत कभी कभी खाया जाता है। तुम गंदे बच्चे हटो यहाँ। रोज खाता अच्छे बच्चे बनो, पहले कुछ खाओ पियो, ढंग का कुछ खाओ।
हेलो गाइस, चल ठीक है। सो भाई चलो अब आपको सीधा सुंदरकांड की तरफ लेके चलते हैं, उसके बाद बाय बाय। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त। आप सुनिए सुंदरकांड आगे के 5 दोहे और आनंद लीजिए, प्रभु का नाम जपिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान, रामा रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्वभरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत सिहोई। दैहिक दैविक बौद्धिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम भरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है। अभय माँ तुम्हें जाओ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आए रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जहाई, तिहु पुर नारदा दिज सुगाई। है सुत कभी सब तुम्हें ही समाना, जातु धाने अति भट बलेवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट कीन निर्देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लायऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। रामा नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाए परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्वभरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत यसी होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुरत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत वो, करौ बहुत रघुनायक छो। करौ कृपा प्रभु अश्विनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अपकृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तव मोग विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनौ मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करी विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवारी करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानौ मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा थे तो मुझे उनका बिल्कुल भी भय नहीं है।
देखी बुद्धि पल निपुण कपि कहे जान की जाऊ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्व भरण पोषण कर जो ही ता कर नाम भरत यसी होई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाय सिर बैठे उबागा फल खा इस तरु तोरे लागा रहे तहाँ बहु बट रखवारे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवारे थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी तही अशोक वाटिका उजारी खाए सुफले अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पटिए पटना नाति नहीं देखी गरजे हनुमाना सब रजनी चर कपि संगारे गए पुकारत कछुअद मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए फिर गए रावण के पास। पुनि पठिए उते अच्छ कुमारा चला संग ले सुबट अपारा आवत देखी बिटप गई तर जाता निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिलियसी धरि दूर कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मर घट भले भूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी विश्व भरण पोषण कर जो ही ता करे नाम भरत यसी होई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत बलवान है। सुनी सुत बदलंकेश रिसाना पटिए सी मेघनाथ बलवाना मार सी जन सुत बांधे सिताही देखई कपि कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कभी देखा दारुण बटयावा कटकटाई गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा बिरत कीन लंकेश कुमारा रहे महाबटता के संगा गई गई कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनई निपातिता ईसन बाजा भिरे चुगल मानव गज राजा मुष्टि कमारी चढ़ा तरु जाई ताई एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षणभर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की निशिब उमाया जीती न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची। किसने? मेघनाथ ने। परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार रामा कपि मन कीन विचार। अतिल जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी उमा सहित जय जपद पुरारी विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सियोई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु नहीं व्यापा दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी।
अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कौते मारा, परित उबार कटुक संगारा, तई देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, बहु बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि ने बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन काट डालते हैं, वह उनका दूत किस प्रकार बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कभी बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, दस मुख सभा दीखी कभी जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटिसी बिलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि हई घन मऊ गरुड़े शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भोय ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक खड़े रहते हैं, निर्भय, बिना डरे, निडर। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहस कही दुर्वाद, सुतबद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, विश्व भरण पोषण कर जोही, ता करे नाम भरत यसी होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोलो सीताराम भगवान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।